नमस्कार, जोहार। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो आइए जानते हैं समाचार विस्तार से। मानव तस्करी के खिलाफ एक्शन। दिल्ली में बेची गई 3 लड़कियां मुक्त, 3 तस्करों को जेल। गुमला पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली में बेची गई 3 लड़कियों को मुक्त करा लिया है। इन लड़कियों को दिल्ली में बेचने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया है। मानव तस्करों में बिशुनपुर के परदेशिया देवी, बहुरा उरांव और मांडर के कृष्ण उरांव शामिल है। दिल्ली में बेची गई कुरकुरा की एक नाबालिग को कुरकुरा थाना की पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसे वापस कामडारा भेज दिया गया। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए जानिए कब तक जमा कर सकेंगे फॉर्म और कब तक लास्ट डेट। झारखंड के लातेहार जिले के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में वर्ष 2022-23 में नामांकन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो गई है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नामांकन के लिए 15 से 30 अक्टूबर तक फॉर्म जमा होगा। एडमिशन के लिए 29 जनवरी 2023 को विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है। पारा शिक्षकों के आंदोलन पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के 2 टूक, प्रेशर से कुछ नहीं होता। अस्थायीकरण की मांग पर झारखंड के पारा शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दी है। पारा शिक्षकों का आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ कर दिया है कि प्रेशर से कुछ नहीं होता। जो नियम है उसी के मुताबिक सब काम होगा। सरकार ने पारा शिक्षकों के वेतन में एक मुश्त 40 से 50% की वृद्धि कर दी है। पारा शिक्षकों के आंदोलन और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी जगन्नाथ महतो ने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि हमने पारा शिक्षकों के हक में कई फैसले लिए। 50,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कुछ दिनों में यह स्थिति की जाएगी कि प्राइवेट स्कूल की तरह होगा। लोग सरकारी स्कूलों में भी नामांकन के लिए पैरवी करेंगे। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 5 दिनों तक जानिए किन इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में मौसम मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। दरअसल मौसम विभाग के माने तो राज्य में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। धनबाद के गोविंदपुर में विधवा को मृत बचाकर बेच दी जमीन। कागजात के लिए दर दर भटक रही है महिला। जमीन के धंधेबाजों ने जीवित विधवा महिला को मृत घोषित कर फर्जी वंशावली व दस्तावेज तैयार कर उनकी खरीदी गई 48 डिसमिल जमीन बेच दी। गोविंदपुर अंचल कार्यालय से इसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। अब महिला अपनी जमीन पर कागजात लिए दर दर भटक रही है। थक हार कर उक्त महिला ने धनबाद उपायुक्त को आवेदन देकर पूरी मामले से अवगत कराया। इसके बाद गोविंदपुर थाना में गुरुवार को जमीन विक्रेता व 4 गवाहों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला गोविंदपुर अंचल के खड़काबाद मौजा का है। दुमका अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा कई सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका की 12वीं की छात्रा अंकिता कुमारी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के मामले को स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा, पेट्रोल कांड में गंभीर रूप से घायल अंकिता को किस परिस्थिति में दुमका से रांची लाया गया था, वह कितनी प्रतिशत जली थी। डीजीपी को जवाब शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया। बोकारो में 2 दिवसीय तीसरा झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल शुरू। पहले दिन लाइफ ऑफ स्नेल फिल्म की एंट्री। बीएसएल के मानव संसाधन विकास केंद्र के मुख्य प्रेक्षागृह में साइंस फॉर सोसाइटी तथा बीएसएल के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय तीसरे झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन शुक्रवार को बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरेंद्र प्रकाश ने बोकारो विधायक बिरंची नारायण व उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर जनरल सेक्रेटरी SFS झारखंड BNS आनंद, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी, सह चेयरमैन BS पोपली, महाप्रबंधक सह चीफ एडवाइजर आदि उपस्थित थे। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स को बताया बीमार। कहा, नागरिक देश का होता है, राज्य का नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था को देखकर
स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के साथ साथ चतुर्वर्गीय पदों पर नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को रिम्स द्वारा प्रशासनिक पदों की स्वीकृति के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। बादल पत्रलेख ने कहा, कोयला रॉयल्टी के 1,36 करोड़ से डीवीसी का बकाया काट कर दे। डीवीसी बकाया राशि को लेकर राज्य में बार बार बिजली कटौती करती है। राज्य का कोयला रॉयल्टी मद से लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। डीवीसी के बकाये को कोयले के रॉयल्टी मद से काटकर बाकी रकम राज्य को दिलाई जाए। यह मांग राज्य के कृषि मंत्री बादल ने राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से की है। वह ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में अपनी बात रखे थे। झारखंड हाईकोर्ट की सदर अस्पताल को चेतावनी, काम शुरू करे अस्पताल वरना अब कहेंगे नहीं कार्रवाई करेंगे। हमने सदर अस्पताल के निर्माण के बारे में हाल में छपी खबर को देखा। सदर अस्पताल में निर्माण का कार्य हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। कोर्ट अब कहेगा नहीं, कार्रवाई का आदेश देगा। यदि ढुलमुल रवैया रहा था, कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी की। झारखंड हाईकोर्ट ने 500 बेड क्षमता वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सदर अस्पताल के पुनः संचालन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। झारखंड सरकार शिविर लगाकर राज्य की निजी कंपनियों में देगी नौकरी, हर प्रखंड में खुलेगा डिग्री कॉलेज। झारखंड के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। कंपनियों में शिविर लगाकर स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाई जाएगी। वन उत्पादन के लिए बाजार तैयार किया जा रहा है। एमएसपी भी तय कर दिया जाएगा। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने गोइलकेरा में शुक्रवार को कही। मस्क ने कहा, रूस परमाणु मिसाइलों से 30 मिनट के भीतर अमेरिका और यूरोप को तबाह कर सकता है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्वीट किया है, रूस के पास अमेरिका और यूरोप को परमाणु मिसाइलों से 30 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह तबाह करने की क्षमता है और उसके उलट भी यही होगा। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पागलपन होगा। उन्होंने पहले कहा था कि परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ रही है। अपने कौशल से गौरवान्वित किया, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशिया कप जीतने पर पीएम। महिला एशिया कप के फाइनल में शनिवार को श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर खिताब जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अपने धैर्य और कौशल से हमें गौरवान्वित किया। उन्होंने उत्कृष्ट टीम वर्क दिखाया है। खिलाड़ियों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। चुनाव की घोषणा के बाद आपने पंजाब के शिक्षा मंत्री वैंस को बनाया हिमाचल प्रदेश का प्रभारी। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रभार मिलने के बाद बैंस ने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को एक चरण में चुनाव होंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर लुढ़का, पाक व बांग्लादेश से भी पीछे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 6 पायदान लुढ़क कर 121 देशों में 107वें स्थान पर आ गया। इंडेक्स के प्रकाशन कमर्सन वर्ल्ड वाइड और हेल्ड हंगरी में 29.1 के स्कोर वाले भारत के भूख के स्तर को गंभीर करार दिया। वहीं पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64, बांग्लादेश 84, नेपाल 81 और म्यांमार 71 सूची में भारत से ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने कहा, लंपी त्वचा रोग से अब तक 2000 मवेशियों की हुई मौत, 19,000 अभी भी संक्रमित। कर्नाटक सरकार ने बताया कि राज्य में अब तक लंपी त्वचा रोग से कम 2070 मवेशियों की मौत हो चुकी है। वह 19,000 संक्रमित है। मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई ने संक्रमित पशु के इलाज टीकाकरण के लिए 13 करोड़ जारी करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद कर्नाटक तीसरा ऐसा राज्य है जहां यह तेजी से फैल रहा है। तमिलनाडु में कथित गैस रिसाव के बाद एक स्कूल के 60 से अधिक बच्चे पड़े बीमार, इलाज जारी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर इलाके में शुक्रवार दोपहर को सरकारी स्कूल के 60 से अधिक बच्चे अचानक बेहोश हो गए। वो उल्टी करने लगे, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकल अधिकारी किसी भी बच्चे को हालत गंभीर नहीं है। अधिकारियों को संदेह है कि जहरीली गैस का रिसाव होने से बच्चे बीमार पड़े हैं। राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों के परिवारों की मदद के लिए लॉन्च की मां भारती के सपूत वेबसाइट।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य ऑपरेशन के दौरान हताहत होने वाले सशस्त्र बलों के जवानों के परिवारों की मदद के लिए शुक्रवार को मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की। राजनाथ ने कहा, अपील करता हूं कि सब इसमें योगदान करें। इस वेबसाइट के जरिए आम नागरिक आर्म्स फोर्सेज बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में सीधा योगदान दे सकेंगे। सीएम नीतीश बोले, अटल आडवाणी बीजेपी के बनाने वाले थे, अब जीवन में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में एक समारोह के दौरान बीजेपी को लेकर कहा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी बीजेपी को बनाने वाले थे। सीएम नीतीश ने कहा, हम तो अलग हो गए और अब जीवन भर उनके साथ नहीं जाएंगे। बकौल नीतीश, जितने समाजवादी हैं वे सब साथ रहेंगे। कानून मंत्रियों व सचिवों से पीएम बोले, लोगों को सरकार का अभाव न लगे और न ही दबाव महसूस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कानून मंत्रियों व सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि देश के लोगों को न तो सरकार का अभाव लगना चाहिए और न ही सरकार का दबाव महसूस होना चाहिए। उन्होंने कहा, देश ने गुलामी के समय से चले आ रहे 1500 से अधिक पुराने व अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया है।